जी वेलकम बैक नाजरीन। गल कर रहे थे कि नए सूबे की जी जरूरत है इस वेले वो पटारी खुलेगी तो किन्ने कु सूबे बननगे, पाकिस्तान के फायदे च ने, नुकसान च ने, असरात की होंगे, आईनी तरीकाकार की होएगा। और शरीके गुफ्तगू ने सरदार शाहजहां साहब, महबूब बशीर विरक साहब और फोन लाइन से साढ़े नाल कसूरी साहब ने, अहमद रजा कसूरी साहब। विरक साहब थोड़ा वर्जन लेना, फिर मैं कसूरी साहब को जा। चीज़ ये कि वक्त की भी जरूरत है, निची सतह तुम इंसाफ भी चाहते हो। उन्होंने भी किया कि अगर यह काम ना होंदा तो शायद बांग्लादेश अलग ना होंदा। मसाइल जोड़े ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से जिले लोगों को सहूलत नहीं मिली वो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा वजह रह जाती कि तुम वो मुखालफत करो, नंबर एक। और नंबर दो, अगर तुम हज़ारा सूबे की हमायत नहीं करते जिस तरह कि बैठे हुए हैं तो क्या हज़ारे तो थोड़ी बड़ी अक्सरीयत है, तुम भी खोना चाहोगे? मेरे ख्याल है कि असी एक नुकता नज़र बयान करने तो वो तो यह तस्वर कायम कर लिया जाता है कि असी सूबे के खिलाफ बनने के खिलाफ हाँ। असी कह रहे हैं कि सूबे बनने नाल मसाइल हल नहीं होने जब तक सूबे का तलक है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू महसूस किया जाता है कि ज़्यादा वड्डे इलाके ने और वो छोटे किए जान, उहदे वास्ते कमीशन बिठाया जाए, सोचा जाए कि किहड़ा इलाका जोग्राफियाई तौर पर और इलाकाई तौर पर और जरूरत के तहत किहड़े इलाके का की सूबा बनना चाहिए। जित तक पॉपूलेशन का तलक है, मैं याद कराना चाहना कि उत्तर प्रदेश का 18 करोड़ की आबादी है, आंध्र प्रदेश की 14 करोड़ आबादी है। इन्होंने गलों छड़िए, सवाल है कि अगर पाकिस्तान के मकहूर और मजबूर आवाम के मफाद ये सूबे बना दिते जान, लेकिन अगर इस वास्ते बनाए जान कि कुछ लोगों को उत्थे इकतदार मिल जाए। और जिहड़ा सराइकी सूबे की गल की जा रही है, सराइकी सूबे तो डेरा इस्माइल खां भी आता, सराइकी सूबे डिप्टी स्पीकर साहब ने भी कहते पालो डी खां और टांग पाओ, फिर वो मियाँ वाली भी पाओ, वो पखर पाओ और उन्होंने को पूछो तो सही, वो जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि असी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ना अगर बेहतर गवर्नमेंट करनी चाहिए। पहली गल है कि मैं वाजे करना चाहना कि किसी एक जमात के मफाद से सूबे नहीं बनाने चाहिए और एक जमात के मफाद से रोकया भी नहीं जाता। समझते हो कैसे कि जमात का मफाद है नहीं, वो क्या गया ना कि मुस्लिम लीग के हवाले नाल मैं समझना कि इरेलीवेंट है कि कोई पार्टी है कि जी मैनू फायदा है कि नुकसान है। सवाल है कि आवाम नू फायदा क्यों नहीं, और अगर आवाम के मफादात के तहत किए जाते हैं ये कमीशन बिठाया जाए, कमीशन देख के वेख्या जाए कि बैलेंस किया जाए, क्योंकि सैनेट दी भी नशिस्तां का सवाल पैदा होना है। वो तो उन्होंने कि एक पूरा मजबूरी बिल आएगा सारी चीज़ें तय होंगी। सवाल है कि जिस बिल आएगा ना तो कई लोगों के होश उड़ जाएंगे और फिर कई लोगों ने इसकी मुखालफत करनी है। चलो ठीक है। मैं कसूरी साहब जी, इन्होंने एक कमीशन की गल की जी, मियाँ साहब भी गल जो सरबराह ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी गल की कमीशन बनाता जाए। समझ दो कि कमीशन इस मसले को हल कर लेगा कि तरीकाकार होए कि मसला हल हो जाए? लेकिन बात यह चाहे कमीशन बनाए चाहे पार्टियां आपस में मसले को रिजॉल्व करें, इवेंचुअली आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें कि ऊपर से लेकर कौमी असेंबली के मेंबरान की भी तकसीम करनी पड़ेगी उन सूबों के अंदर, सेनेट कैसे बनेगी, ये बहुत सारे यानी जो है जो आर्टिकल्स हैं उनको वो तरमीम टच करेगी। जहां तक ताल्लुक है कमजोर और ताकत का जो अभी तस्करा हो रहा था, मैं ये समझता हूं कि आप देखें कि हिंदुस्तान जो है जब तकसीम हिंद हुई तो हिंदुस्तान के 9 सूबे थे, आज 28 सूबे हैं। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान आज ज्यादा मजबूत है। इसी तरह ही अपने आप के नेबरहुड में अफगानिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, 21 सूबे हैं। अपना तुर्की के अंदर 24 से वहां को 82 सूबे हैं। तो मतलब यह है कि जितने आप छोटे मॉडर्न एज में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे उतना लोगों के मसाइल इफेक्टिवली हल होंगे ऑन द स्पॉट। लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक्सपेंस बहुत ਵੱਧ नहीं जाएंगे जी, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 12 ग्राम पहले ही हैं, मजीद ना कर्जदार हो जाएंगे। क्या बनने जी, बढ़ने छोटी छोटी असेंबलियां होंगी, अपनी 50 से 40 बंदों की असेंबलियां होंगी और वो वहीं मामला तय करेंगी। और वहाँ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बना दें, जो कमिश्नर्स के घर हैं बड़े बड़े सरगोधे होते में जो कमिश्नर वगैरह के घर हैं वो 12-12 एकड़ के अंदर हैं, उनको वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के घर बना दें और वहाँ असेंबलियां चल पड़ेंगी और फिर हल्के हल्के इंफ्रास्ट्रक्चर वक्त के साथ साथ खुद बिल्टअप हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब। अच्छा, मैं तुहाडे कोल आवांगा, ਅਸੀਂ चूंकि इख्तिताम वाल जा रहे हैं। गल है कि असैम्बली च ना तुहाडी सैनेट च अक्सरीयत 2/3 मैजोरिटी, ना कौमी असैम्बली च, ना खैबर पख्तूनख्वा, किस तरह सूबा बनेगा? सवाल है।
देखो जी, सब तो पहले गल है कि 18th अमेंडमेंट हुई, वो भी पार्टीज मिलियां, उन्होंने गल हुई और फिर 18th अमेंडमेंट आ गई। असी भी इस वक्त जी कसूरी साहब ने की गल की बिल्कुल सही गल की और इंडिया के हवाले नाल जी गल की कि अज 28 सूबे न थे और बल्कि 7 सूबे की और प्रपोजल आ रही है। तुसाने हुण देखिया भी होगा कि परसों कोई उस पर डिस्कशन भी हुई उन्होंने पार्लीमेंट में। और ये हकीकत है कि सानू ज़्यादा सूबे बढ़ाने नाल जिहड़ी गल उन्होंने मैं बिल्कुल इतफाक करदा कि छोटे यूनिट्स होणगे। उत्थे इस वक्त भी पाकिस्तान में अगर मेरे डिवीजन में कमिश्नर दी प्रॉपर्टी है, जिथे कमिश्नर रहिंदा है या जिथे बाकी एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर नू कम कराने वास्ते ये जरा निज़ाम ग्रास रूट ते आएगा तो ताई चल के उसे मैं समझदा कि असी तरक्की कर सकते हैं। तो उस वास्ते इसकी जरूरत नहीं पैगी कि असें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिस होणगे, अखराजात होणगे। तो इस वास्ते ये ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਦੀ ਚੋਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਬੋਰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ भी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान के मफाद पाकिस्तान काम कर रही है, आवाम के मफाद असं चाहते हैं कि सारे असां दा साथ देवन और बल्कि असी इस मुल्क की मफाद वास्ते चाहते हैं। देखो जी, इकतदार करना हुआ इकतदार वास्ते असी अगर गल करा तो असी हाँ जी कि इन सूबे को बड़े बढ़ाओ और इतने असी इकतदार करना है और इतने असा को इकतदार मिले। अल्लाह पाक का फजल है, जो नुमाइंदे असी आए थे जी गल करते हैं और उन्होंने इकतदार इकतदार रहते रही मुख्तलिफ पार्टियां। पीपल्स पार्टी भी इकतदार में रही है, मुस्लिम लीग नून भी रही है, सारी पार्टी भी इकतदार में रही है, इस शक की गल नहीं। लेकिन जहाँ तक सूबे की गल है तो सूबे में यही लोग आएंगे, किसी भी पार्टी को कोई उस मैं नहीं समझदा। और अज नहीं तो आइंदा असां दी नस्ल आनगियां। अज तुर्की ने जो भी अगर तरक्की की है तो मैं समझदा कि उन्होंने इकतदार नूं शिफ्ट किया नीचे अवाम की तरफ और फेडरेशन नूं कायम किया। फेडरेशन अपना काम करती है, ग्रास रूट ते उन्होंने सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन हैं। 83 सूबे 7 करोड़ आबादी दे अगर बन सकते हैं तो असां दी 18 करोड़ की आबादी वास्ते तकरीबन तुसी उससे पॉसिबली मैं समझदा कि 15-20 सूबे बनने चाहिए, लेकिन जितने ज़्यादा हो सकते हैं तो इतने भी होना तो मैं समझदा कि इंतहाई ज़रूरी है इस लिहाज में। अच्छा, कोई मुखालफत भी है थोड़ी? मैं मतलब है कि क्या ये जा रहा है कि तुसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल मिल के इन्होंने भी पूछांगा, एक तो तुसी जिहड़ा उन्होंने इत्थों हज़ारे चों कड्ढण दा प्लान कीता है, दूसरा तुसी उन्होंने उत्थे सराइकी सूबे ते क्याम करके ते तुसी इन्हां नूं कॉर्नर करना चाहते हो। कोई प्लान तुहाडे ज़हन च है? जी, असां दे ज़हन विच कोई इस किस्म का प्लान नहीं। दूसरी गल ये होंदी है कि पोलिटिकल पार्टीज़ का एक इशू होंदा है और मैं पहली दफ़ा इकतदार विच जितनी भी पार्टियां आई पहली दफ़ा ये इशू आया है। ये आइंदा ये मैं समझदा कि मुख्तलिफ पार्टियां मैनीफेस्टोज भी आवन नवे सूबे का इशू और मैं समझदा कि ये जानदार मैनीफेस्टोज आना शुरू हो जाएंगे कि अवाम की ग्रास रूट लैवल की इकतदार की जी गल है। तो इस वास्ते मैं समझदा कि ये किसी लिहाज नाल मैं बार बार इस वास्ते आखदा कि किसी को नुकसान देने वाले नुकसान वास्ते नहीं, लेकिन गल है कि राणा सनाउल जिहड़े तुहाडे पंजाब विच वज़ीर कानून ने वो तो कहते जी बौंगियां मार रहे ने सारे लोग और ऊट पटंग गल्लां करदे ने पीपल्स पार्टी वाले काफ लीग वाले। अज भी उन्होंने उत्थे असैंबली के बाहर गल करने हुई गल की है और वो कहते हैं जी ये तो पंजाब नूं तकसीम करना चाहते हैं। तकसीम का की मतलब है? मैंने समझ नहीं ऐसे लफ्ज जिहड़े ने क्यों इस्तेमाल किए? तकसीम का की मतलब? मैं राणा साहब का स्पोक्समैन तो नहीं तुसी पार्टी दे ऐसे नहीं जी, मेरी पार्टी पाकिस्तान है। मैं टोटल गुफ्तगू पाकिस्तान के हवाले नाल कर रहा। मैं पाकिस्तान की यकजहती मुहब्बत और ਉਹਦੇ ਯਗਾਨ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। मैं नहीं चाहता कि इन्हू तकसीम कर करके अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली फायदा है आवाम नूं आवाम और जी गुफ्तगू च आया जी फलाने मुल्क सूबे हो गए तो बड़ा फायदा हो गया। नाल ही दसिया गया अफगानिस्तान में 21 सूबे ने, उत्थे अमन हो गया, उत्थे तरक्की हो गई। लिहाजा तरक्की अमन कायम करने वास्ते नेरे सूबे बनाने फिर तो बड़ा सौखा काम है। असीं कोई 100 सूबा बना दिए मौज करिए, दुनिया बड़ी अजीम कौम बन जाइए। सानू कम करना पेगा। ये किसी पार्टी का मसला नहीं, ये किसी के इलाके का मसला नहीं, किसी जबान का मसला नहीं। पाकिस्तान को मजबूत रखने वास्ते जो भी तरीका किया जाए मैं उसका हामी हाँ।
ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਿਛਾ ਕਰ ਅੱਛਾ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਫਲਾਣ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਣਾ, ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਸੂਬੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਇਆ ਸੂਬੇ ਰੇਲਵੇ ਚਲਾ ਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਆਖਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਬਸ ਮੁਕਸਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੁੱਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਫਲ ਕੀ ਲੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਬਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਬਣੇ, ਨਾ ਬਲੋਚ ਬਣੇ, ਨਾ ਪਠਾਨ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तानी हाँ और सूबे की गल ही नहीं। या तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली आवाम को तुसां ने सहूलत देनी है, जिहड़ी गल असीं करदे हां बार बार कि एक आदमी डेरा गाजी खान तो लाहौर तक आएगा या एक आदमी कोहिस्तान तो पेशावर तक आने वास्ते उसनूं 2 धड़े जाया करने पैंदे ने। तो की ख्याल है अगर उसनूं एबटाबाद में सहूलत मिल जाती है, मानसरा में सहूलत मिल जाती है, या उसनूं मुल्तान में या DI खान में DG खान में सहूलत मिल जाती है, तो की ख्याल है वो इंसाफ है या ये इंसाफ है कि असी बड़े बड़े सूबे बढ़ावांगे इकतदार वास्ते कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार शाह यूसुफ साहब और विरक साहब, तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन तुसीं मेहमानां दी गलबात ते सुनी, बड़ी क्लीयर गट है। जिस तरह की गल है मेहमानां दी गुफ्तगू बिल्कुल मेरा ख्याल है कि वो समझनी कोई मुश्किल नहीं सी। गल है कि लसानी बुनियादां ते सकाफती बुनियादां दे या जोग्राफियाई बुनियादां दे उत्ते सूबे दा कॉन्सैप्ट नहीं। जो रिजल्ट सामने आया वो ये वे कि अगर इंतजामी हवाले नाल आवाम नूं निचली सतह ते ग्रास रूट लैवल ते उन्होंने कोई चीज़ मिलती है, आसानियां मिलदियां ने, इंसाफ मिलता है, तो फिर मामला नवे सूबे बनाने कोई कबागत नहीं, कानूनी आइनी मराहल ते पूरे करने ही पैणगे। और इसनूं सियासी स्टैंड में समझना ना बनाया जाए। अगर वाकई जरूरत है तो फिर ये बनने चाहिए ने, अगर नहीं जरूरत तो फिर ये नारेबाजी खत्म होनी चाहिए। ये निसार हुसैन नूं इजाजत दिओ, रब राखा।